तो गाइस मैं अब अपना इंडियन मार्केट छोड़ रहा हूँ, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो ट्रेड करता था वो उससे बंद करने वाला हूँ। तो गाइस मैं अब इंडियन मार्केट के साथ साथ थोड़ा फॉरेक्स मार्केट भी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट में चाहिए कैपिटल। अगर जिसके पास अपने पास चाहिए कि 5,000 6,000 के आसपास के कैपिटल, अगर इससे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इतनी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि क्योंकि हम ज़्यादा से उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि एक रूल होता है जितने आपके पास बड़ी कैपिटल होगी उतने ही आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर आप 5,000 का 2% 3% दिन का कमाते हो तो कितना होगा। अगर वहीं आप आपका 10 लाख की कैपिटल है उसके ऊपर आप 3% 4% कमाए तो एक अच्छी बड़ी अमाउंट होती है। तो यही होता है एक बिगिनर के पास, क्योंकि उसके पास एक कैपिटल कम होती है और वो चाहता है कि मैं जो 5,000 उस 5,000 कैपिटल पर मैं 50% इंक्रीज़ करूँ, 60% इंक्रीज़ करूँ। ऐसा होता है, कुछ बार ऐसा हो जाएगा, पर प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आपका लॉस से ही होगा। तो कहीं ना कहीं एक इंडियन मार्केट में जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं बेस्ट इसी चीज़ को देख करके मैं एक पार्ट टाइम में, मतलब थोड़ा टाइम में अपने इंडियन मार्केट को दूंगा और थोड़ा टाइम में फॉरेक्स मार्केट को दूंगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं इंडियन मार्केट बिल्कुल बंद कर दूँगा। तो इंडिया अपनी जान है, हम सारा पैसा हम अपने इंडियन मार्केट में लगाएंगे। बस हाँ, अपने पास क्या थोड़ा एक ज़रिया है कि हम फॉरेक्स मार्केट में वहाँ से क्या है कि हमारे पास कुछ फर्म होती है, ऐसे कुछ कंपनी होती है जो हमें ट्रेड करने के लिए फंड देते हैं। तो वहाँ का यूज़ करेंगे तो थोड़ा पैसा वहाँ से हम कमा लेंगे, तो फिर से हम अपना सारा पैसे को अपने इंडियन मार्केट में शिफ्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ फॉरेक्स में शिफ्ट करूँगा, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करूँ। क्योंकि मेरे पास इंडियन मार्केट में स्ट्रेटजी है जो अभी सही से उसको मैं सेटअप कर रहा हूँ, उससे सही से एनालिसिस कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी मतलब ये है कि जो अपने इंडियन मार्केट में उसमें मेरा बहुत सारा भी काम पेंडिंग है जो अभी चल रहा है। वैसे मैं फॉरेक्स मार्केट में इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि ताकि मेरे पास थोड़ी कैपिटल वो इंक्रीज हो जाए। अभी जो मेरे पास कैपिटल बहुत कम, बहुत छोटी कैपिटल है, जिससे हम एक दिन होता है ना वही सोचता है कि मेरे पास 5,000 कैपिटल है, उसका 50% बना लूँगा, 60% बना लूँगा, यानी डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा। वो एक आदमी कर भी लेगा, पर जब लॉस होगा ना वो सब कुछ खोदेगा। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जितनी कैपिटल होगी ना उतने आप उसका पर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो उस पर आप 4% की कैपिटल होती है तो अच्छे खासी अमाउंट होती है। अगर 5,000 के ऊपर 4% का प्रॉफिट करे तो वो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट होगा, तो इससे अपना जो माइंड सेट है वो बिगड़ता हो जाएगा। तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने सोचा है कि शायद मैं अब मुझे थोड़ा सा पार्ट टाइम के अंदर फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना चाहिए। अब आगे से जो वीडियो आएगी वो फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड वीडियो आएगी कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, हम फॉरेक्स मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ये इलीगल है लीगल है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है इलीगल है। तो इसके ऊपर मैं आपको फुल डिटेल समझाऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं कुछ टाइम के लिए फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं फॉरेक्स में ट्रेड करने वाला हूँ इंडियन मार्केट के साथ साथ। मैं मतलब जो अपने इंडिया का टाइम में जो वो उसमें तो मैं जब तक मेरा फुल सेटअप बन जाएगा, जब तक मेरे ट्रेड के जितनी मुझे ट्रेड लेनी होती है इंडियन मार्केट में उतनी ट्रेड लेने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरा रूल है, जब तक मतलब मॉर्निंग के अंदर तक मैं अपने इंडियन मार्केट में ट्रेड करूँगा और उसके बाद जैसे मैं लिमिट हो जाती है वो ट्रेड की, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये मेरा रूल है। और शाम के टाइम में जो मैं डेली बेस पे जो स्विंग ट्रेडिंग की स्टॉक की एनालिसिस होती है वो मैं करूँगा। तो मैं 3 दिन का शाम का, और ये मेरे साथ रूटीन है, इसके अनुसार मैं अब ट्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है कैपिटल, और इतनी अपने पास कैपिटल नहीं है, तो मैं कैपिटल के लिए मैं फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहा हूँ। अब आने वाले वीडियो में ये समझाऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल क्यों है।